नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ITI गुरुजी में। और आज मैं आपके सामने जो है कि ITI के कोर्स पढ़ाने वाला फुल कोर्स आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसके बारे में कि इसका जितना भी लेसन है मैं लेसन वाइज आपको पढ़ाऊंगा और मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होगा वैसे वैसे टॉपिक के लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं ITI के मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से। तो चलिए मैं बताता हूँ ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ITI का पूरा फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ITI में, हर ITI में जो भी गवर्नमेंट ITI है उसके ऊपर खूब बड़ा सा उसके छत पे या फिर उनके उनके जहाँ सुटेबल लगता है किसी बोर्ड पे ये शब्द जरूर लिखा रहता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं कि हमको ट्रेड क्या पढ़ाना है। ट्रेड है हम लोगों का मोटर मैकेनिक, यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल। ठीक है, हम ट्रेड किस बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रेड रहेगा मैकेनिक मोटर व्हीकल। ठीक है, ये हमारा ट्रेड रहेगा। और हम आपको बता दें कि शॉर्टकट में हम मैकेनिक मोटर व्हीकल AMMV भी लोग शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ जो हम लोग जो हम आपको प्रशिक्षण दें, जो हम सिखाएंगे आपको और जो हम बताने वाले हैं वो केवल थियोरी के बताने वाले हैं। थियोरी के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ जो भी डिस्कशन होगा, जो भी हम बताएंगे केवल आपको थियोरी के बारे में बताएंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है, पहला लेसन है, वो इंजन के ऊपर होगा। इंजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंजन की उत्पत्ति कब हुई, किसने खोज किया। ठीक है, और फिर इसका वर्गीकरण मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं इंजन के बारे में पहले बताता हूँ। मैं पहले थोड़ा जान लीजिए इंजन का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंजन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंजन। ठीक, कि इंजन का इतिहास। ठीक, जब इंजन की बात आती है तो हमारे दिमाग में अनेकों सवाल जो है कि पैदा होते हैं और तरह तरह के सवाल घूमने लगते हैं कि इसकी खोज कहाँ हुई, किसने खोज किया इसका। और आज जो आधुनिक काल में हम लोग चल रहे हैं अपने मोटर वाहन से लेकर के, तो इस जब ये खोज हुआ होगा तो उस समय कैसे उसका खोज हुआ होगा। तो चलिए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो मैं आपको बताऊं इसका थोड़ा सा सारांश कि जब लगभग 1800 सन 1838 से 1862 के बीच जो है कि कई प्रकार के, कई अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से इसका खोज किया। और खोज करने से कुछ उनको सफलता मिली और कुछ नहीं मिली। ठीक है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे लोग और निरंतर प्रयास करने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उनको पूर्णतः सफलता मिली। और जिसका कारण आज आप अपने सामने देखते होंगे कि नए नए टेक्नोलॉजियों की खोज निरंतर बढ़ते चल रहा है और आते जा रहा है। तो चलिए मैं, ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट करिए। ठीक है,
तो पहला जो पॉइंट है वह अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से सबसे पहले सन 1838 से 1862 ईस्वी में इंजन को बनाया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, क्यों वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे। दूसरा पॉइंट है ठीक है, पहला जो जो था ये आपको पॉइंट है। दूसरा था कि जब 1862 के बाद जब पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन निरंतर प्रयास जारी करते रहने के बाद ऑटो नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, ऑटो नामक जर्मन वैज्ञानिक ने सन 1878 ईस्वी में पूर्ण रूप से खोज कर सफलता प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि पहले की सबसे पहले इंजन कब बना, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सफलता प्राप्त कब हुआ। ठीक, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कब हुआ, तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उस सिद्धांत को ऑटो प्रिंसिपल ऑटो प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ऑटो सर ने जब सफलता प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने एक सिद्धांत का जो है कि आविष्कार किया। उस सिद्धांत को ऑटो के नाम से ही जाना जाता है, ऑटो प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल। ठीक है, और आज भी इन्हीं के सिद्धांत पर सभी गाड़ियां चलती हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये रहा आपका इंजन का थोड़ा सा सारांश और इसकी हिस्ट्री, खोजकर्ता कहाँ से खोज हुई, किसने खोज किया, किस सन में खोज किया। ठीक है, अब हम इंजन की ओर आगे और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि अगर किसी को बुलाना है तो कैसे आप बुलाएंगे। ठीक है, क्या नाम रख के बुलाएंगे, उसको कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे तैसे तो नहीं बता देंगे। तो ठीक, हमारे मतलब समझ रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यह है, अगर इंजन है तो आप कैसे कहेंगे, उसको परिभाषित कैसे करेंगे कि ये इंजन है। ठीक है, तो आप बताइए कि इंजन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लें कि परिभाषा, इंजन की परिभाषा। ठीक, इंजन की परिभाषा। ठीक है, इंजन की परिभाषा, वह इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करे, इंजन कहलाती है। ठीक,
एक एक तरह से हो गया। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को या ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एरो एरो में समझाने के शॉर्टकट में, ठीक है। या केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक। ये किस में चेंज हो जाए? अगर ये केमिकल एनर्जी चेंज किस में हो जा रही है? ये भी मैकेनिकल में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में। तब भी वह इंजन कहलाती है। ये मैं आपको इतना शॉर्टकट में समझाया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इतना कौन पड़ेगा। हीट एनर्जी को अगर चेंज हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी में, तो इंजन कहला जाएगी। शॉर्ट में मैं बता दिया। और केमिकल एनर्जी को चेंज कर केमिकल तो भी इंजन, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद जो आता है हीट इंजन का जो है वर्गीकरण, यानी कि इंजन का वर्गीकरण कितने भागों में जो है कि इंजन को बांटा गया है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। चार्ट मैं बनाऊंगा, चार्ट के माध्यम से देखा जाएगा। इंजन का वर्गीकरण, ठीक है। तो इंजन के जो है कि उसका क्षमता के अनुसार या फिर उसके क्वालिटी के अनुसार उसको कई भागों में बांटा गया है। मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंजन को दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन और इंटरनल कंबंशन इंजन, ठीक है। ठीक, इंजन को दो भागों में बांटा है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन। ठीक, अब एक्सटर्नल इंजन को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? आपका पहला स्टीम इंजन,
स्टीम इंजन, ठीक है। और दूसरा टरबाइन इंजन, ठीक है। टरबाइन इंजन और स्टीम इंजन। स्टीम मतलब वही भाप वाला इंजन और टरबाइन वाला इंजन। और इंटरनल कंबंशन इंजन को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन, ये दोस्तों आई है, ठीक है, आई। ठीक। और दूसरा कंप्रेशन, ठीक है, ये हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब स्पार्क इग्निशन इंजन को भी दो भागों में बांटा गया। पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन, ठीक है। ठीक है, पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन। ठीक उसी प्रकार से कंप्रेशन इग्निशन इंजन को भी दो भागों में बांटा गया। जगह नहीं है यहाँ पे। डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। डीजल, डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। क्रूड ऑयल, ठीक है। अब इन सभी को देखते हुए, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ से सभी को देखते हुए फिर दो प्रकार के इंजनों का आविष्कार हुआ। कौन कौन से? इन सभी को देखते हुए पहला फोर स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। और दूसरा टू स्ट्रोक, ठीक है। तब ये चार्ट समझ में आया। एक मिनट, मैं इसमें एक मिनट से समझा देता हूँ आपको। जैसे इंजन का वर्गीकरण, इंजन को दो भागों में बांटा गया।
पहला पहला ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक्सटर्नल कंबशन इंजन उसे कहते हैं जो जो ईंधन जो है सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है, उसको एक्सटर्नल इंजन। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। और इंटरनल कंबशन इंजन वो होता है जो ईंधन कि सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। ठीक। और दूसरी बात, ये एक्सटर्नल कंबशन को दो भागों में बांटा है, किसी स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। स्टीम एक भाप वाले जो इंजन है, ठीक, और टरबाइन वाले जो इंजन है। ये आपको समझ में आ गया। और ये जो है कि इंटरनल कंबशन इंजन जो है भी दो प्रकार से बांटा गया। किसमें? स्पार्क इग्निशन, यानी कि जिन इंजनों में जो है कि फ्यूल स्पार्क करके जलाई जाती हो, वो स्पार्क इंजन होता है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिस इंजन में ईंधन जो है कंप्रेस दबा करके जलाई जाती है, उसमें उसको हम कंप्रेशन इंजन कहते हैं। ठीक। और इस अब देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहला पेट्रोल, तो पेट्रोल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन तो आप जानते ही होंगे, आजकल तमाम गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, सारे पेट्रोल इंजन आ रहे हैं। ठीक। गैसोलीन इंजन में जो गैस जिसमें जलाने के लिए गैस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, गैसोलीन इंजन कह दिया गया। और डीजल इंजन तो साफ नाम से तौर आप जानते हैं, डीजल इंजन जो डीजल से चलाए जा रहे हैं वो डीजल इंजन है। और जो क्रूड ऑयल कच्चे तेलों से जो चलाए जाते हैं क्रूड ऑयल से, वो वाला इंजन। और इन सभी को देखते हुए जो मैं भी पीछे बताया था कि सिद्धांत का कुछ आविष्कार हुआ, वही सिद्धांत, दो सिद्धांत पे है, एक 4 स्ट्रोक इंजन और एक 2 स्ट्रोक इंजन। इन सभी को देखते हुए जो जैसे जैसे खोज होते चला गया, ठीक, निरंतर खोज होते चला गया, उसी के बाद ये 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। और टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, और किस तरह से क्वेश्चन इसमें उठाए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।